रहा आज देखें तो 8 जो जर्नलिस्ट हैं पहुंचे रहे यहाँ कोर्ट में, सेक्टर नोएडा गुड़गांव कोर्ट में। एक्चुअली मामला क्या अपडेट है, आज का क्या अपडेट है इसमें? देखिए, जैसा आपको ये पता है कि 8 पत्रकार इस केस में एक बच्ची का वीडियो को मैन्युफैक्चर्ड करके और गलत तरीके से प्रसारित किया, ऐसा आरोप कंप्लेनेंट के द्वारा लगाया गया और उन सब पे कोर्ट के द्वारा चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं आईपीसी और पोक्सो के और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अलग अलग धाराओं के तहत। आज गवाही की तारीख लगी थी, उसमें से 7 पत्रकार दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम, मोहम्मद सोहेल, सुनील दत्त, ललित बटगुजर, राशिद और डॉक्टर अनुभव, ये सब उपस्थित थे। और एक पत्रकार चित्रा त्रिपाठी आज नहीं आई थी, उनकी तरफ से हाजिरी माफ़ी का एप्लीकेशन लगा था, जिसको जज साहब ने 3000 रुपये उन पर जुर्माना लगाया कि आप पिछली बार नहीं आए थे और ये दूसरा आपका डिफ़ॉल्ट है, तो 3000 जुर्माना लगाया। और उसके बाद इस केस में जो ओरिजिनल कंप्लेंट ट्रेस नहीं हो रहा था, उसके लिए जज साहब ने पिछली तारीख पे सभी आईओ को, इसमें जो 3 आईओ थे उनको नोटिस दिया था। तो कुछ का रिक्वेस्ट आया था, कुछ रिप्लाई आया था, तो उसमें जज साहब ने एसएचओ को डायरेक्शन दिया है कि आप एसएचओ जो है पालम बिहार के, उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया और कि मैं इसे ढूंढूंगा और उनको डायरेक्शन दिया गया कि वो ढूंढ के लाएं। और एक बड़ी दुखद घटना बार में हुई कि एक बार के बहुत यंग सदस्य थे, उनका कल देहांत हो गया, तो उस कारण से यहाँ पे वर्क भी सस्पेंड था। तो उस बार की उस कॉल को और भावना को भी कद्र में रखते हुए आज गवाही नहीं हो पाई और अगली तारीख 8 फरवरी इस केस में लगी है। तो क्या लगता है जिस तरीके से ये तमाम जो समर्थक हैं आश्रम बापू जी के, आप पे विश्वास टिकाए हुए हैं कि इस केस को किस तरीके से आप आगे तक प्रोसीड करेंगे? देखिए, बापू जी के समर्थक मुझ पर विश्वास टिकाए हैं, यह बात मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए जो मायने रखता है कि मेरा जो क्लाइंट है, बच्ची और उसके गार्जियन, उनका मैं वकील हूँ और उनका विश्वास मेरे पे है और मैं उनके लिए वकील के तौर पे काम कर रहा हूँ और उसी विश्वास पे मैं अपने प्रोफेशनल एथिक्स को मेंटेन करते हुए अपने कैलिबर से काम कर रहा हूँ। बाकी उससे आगे किसका विश्वास कहाँ और कैसे है, वो मेरे अपने प्रोफेशनल कैरियर में कोई मायने नहीं रखता। सर, पोस्को एक्ट आप बता रहे हैं, पोस्को एक्ट लगी है, क्या अब तक 8 जो ये पत्रकार हैं किसी की भी अब तक गिरफ्तारी हुई है? सर, पोस्को एक्ट तो सर एक बहुत संगीन आरोप है। देखिए, पोक्सो एक्ट में अलग अलग धाराएं हैं और अलग अलग धाराओं का अलग अलग संगीन है। ये जो धारा इसमें लगी है वो धारा जो है वो पोक्सो एक्ट में गलत वीडियो का प्रसारण करने से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और उसकी सज़ा 7 साल तक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ डायरेक्शन से जिस केसेस में 7 साल तक की सज़ा होती है, उसमें दौराने इन्वेस्टिगेशन को सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडेंस है कि आप उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। उसी गाइडेंस को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको गिरफ्तार नहीं किया और उसी को कोर्ट ने जारी करते हुए आगे इन सबको जमानत दी। अगला जो डेट पड़ा है तो उस पर उस टाइम हाजिर होंगे, लेकिन क्या लगता है, क्या आप अपने जैसे जो क्लाइंट है उसको क्या एश्योर कर रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, एक वकील का काम करना होता है, एश्योर करना नहीं होता है। मेरा काम इस केस को लॉ के अनुसार कोर्ट में अपने क्लाइंट के बिहाफ से लड़ना कानूनी तरीके से है और वकील का काम कुछ भी एश्योर करना नहीं होता है, इसलिए मैं क्लाइंट को एश्योर नहीं करता। हाँ, क्लाइंट को मैं केवल इतना एश्योर करता हूँ कि मेरी जो कैपेबिलिटी है लॉ के तहत एज ए लॉयर, उसका उनको बेस्ट जो है परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है। धन्यवाद।